उनमें से सबसे पहला नाम मौलवी आलिम मोहम्मद नईम इब्ने मोहम्मद सलीम पाशा, मंडिया, कर्नाटक। दूसरे मौलवी आलिम मोहम्मद जाहिद इब्ने मोहम्मद सिद्दीक, मैसूर, कर्नाटक। अल्लाह के शेर है ये। तीसरे मौलवी आलिम तनवीर पाशा इब्ने अमीर पाशा, रामनगरम। मैं आपको बता दूं ये तनवीर पाशा बिल्कुल इब्तिदा अलीफ बा से लेकर नाज़िरा कुरान, हाफिज कुरान और फिर आलिमियत की तकमील को यहाँ से इन्होंने मुकम्मल हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला मजीद तौफीक अता फरमाए। मौलवी आलिम मुफ्ती सैयद अनस इब्ने सैयद नाजिम कोल्लेगाल, अल्हम्दुलिल्लाह ये तालिब इल्म मुफ्ती बने और अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत व तबलीग के काम में बैरून में साल के लिए चल रहे हैं। मैं उनके वालिद माजिद सैयद नाजिम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने फर्जंद अर्जुमन मुफ्ती सैयद अनस की शाहपोशी और फिर इसी तरीके से जो इनामात और दस्तार वगैरह इन हजरात असातिज़ा इकराम से हासिल कर ले। पांचवें मौलवी आलिम मोहम्मद उमर फारूक इब्ने मोहम्मद हुसैन, गदक, कर्नाटक। ये मदरसे फखरुल नोमानिया की पहली ब्याच थी जिसमें इन्होंने आलिमियत को बुखारी तक मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल है फखरुल नोमानिया को कि यहाँ दर्स बुखारी भी दी गई है। फिर उसके बाद एक दूसरी ब्याच बनी। मैं उन तलबा को दावत देता हूं, मौलवी आलिम फैसल मलिक इब्ने रहमतुल्लाह खान, मंडिया, कर्नाटक। मौलवी आलिम मोहम्मद इसहाक इब्ने मोहम्मद अनवर पाशा, मंडिया, कर्नाटक। मौलवी आलिम मोहम्मद मुबारक इब्ने मोहम्मद जहीर, बेंगलुरु, कर्नाटक। मौलवी आलिम अब्दुल रहमान इब्ने मोहम्मद अशफाक। मौलवी आलिम मोहम्मद सलमान इब्ने मोहम्मद हनीफ, चामराजनगर, कर्नाटक। मौलवी आलिम मोहम्मद जवाद इब्ने मोहम्मद जावेद, कोल्लेगाल, कर्नाटक। ये थे जिन्होंने दर्जे आलिमियत को यहाँ पे मुकम्मल किया। हजरत असातिज़ा इकराम की रोशनी में मुंतज़िमीन मदरसा मदरसे फखरुल नोमानिया के जिम्मेदारों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भी ये शर्फ बख्शा इन तलबा की खिदमत करने का। आप ऐसी खिदमत को बाइस सआदत समझें और अपने लिए दुनिया व आखिरत में ज़ख़ीरा इसको मानते हुए इन तलबा अजीज़ की दिलो जान से आप इनकी खिदमत करें, इनके लिए सहूलतें फराहम करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका दुनिया में भी बेहतरीन बदला देगा, आखिरत में भी बेहतरीन अजर देगा। इसके बाद हजरत हुफ़ाज़ इकराम की एक मुस्तकिल लंबी तवील फहरिस्त है। मैं फखरुल नोमानिया के हजरत असातिज़ा इकराम से गुजारिश करूंगा कि तलबा की एक मुस्तकिल तरतीब बना लें ताकि मेहमानों को भी दिक्कत ना हो और ये काम जल्दी से आसानी से सहूलत के साथ हो जाए। फखरुल नोमानिया में 2010 से लेकर अब तक के जिन तलबा अजीज ने हिफ्ज़ कुरान करीम को मुकम्मल किया वो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दस्तारबंदी में 50 पर 6 वो तलबा हैं जिनकी आज हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील पर उनकी दस्तारबंदी और उनको सनद से नवाजा जा रहा है इन हजरात असातिज़ा इकराम के दस्ते मुबारक से। हुफ़ाज़ इकराम में सबसे पहले मैं दावत देता हूं हाफिज मोहम्मद मेराज आकिब इब्ने मोहम्मद आजमत, बेंगलुरु, कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद सबीर इब्ने हजरत मौलाना मोहम्मद रियाज साहब, बेंगलुरु, कर्नाटक।
हाफिज मोहम्मद अजहरुल हक इब्न अब्दुल सत्तार मैसूर कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद आसाद इब्न मोहम्मद कासिम अररिया बिहार। हाफिज मोहम्मद यूसुफ इब्न असलम अरकेरा कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद इसहाक इब्न मोहम्मद अनवर मंडिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद अरशद इब्न मोहम्मद अयूब चामराजनगर कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद नवीद इब्न मोहम्मद फैयाज बसरगढ़ी कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद मुस्तफा इब्न मोहम्मद जाफर चामराजनगर कर्नाटक। हाफिज अबू सईद इब्न हाफिज असरार अररिया बिहार। हाफिज मोहम्मद मासूम इब्न हाफिज सुलेमान अररिया बिहार। हाफिज मोहम्मद काशिफ इब्न मोहम्मद रईसुद्दीन यूपी। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम इब्न मोहम्मद शब्बीर बेंगलुरु कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद तौसीफ इब्न मोहम्मद हबीबुल्लाह मत्तूर कर्नाटक। हाफिज शेख तौफीक इब्न शेख आतिक बेसरगढ़ी कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद अकबर इब्न मोहम्मद शफी मैसूर कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद तलहा इब्न शमीम अख्तर अररिया बिहार। हाफिज मोहम्मद महमूद इब्न मोहम्मद अशरफ मंडिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद जलालुद्दीन इब्न मोहम्मद खालिद अरकलगूड़ कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद सलीम इब्न मोहम्मद फैयाज मैसूर कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद जवाद इब्न मोहम्मद आरिफ सकलेशपुर कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद हुजैफा इब्न मोहम्मद एजाज मंडिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद जैनुल आबिदीन इब्न मोहम्मद मुजम्मिल रामनगरम कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद यासीन इब्न मोहम्मद मुनीर मंडिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद शब्बीर इब्न मोहम्मद रफीक हुंसूर कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद इरफान इब्न मोहम्मद रिजवान मैसूर कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद अफनान इब्न मोहम्मद सुहेल सकलेशपुर कर्नाटक। हाफिज अब्दुल रब इब्न मोहम्मद इस्माइल कुदूर कर्नाटक। ये वो तालिब इल्म भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इस्तिकामत नसीब फरमाए। हाफिज मोहम्मद फुजैल इब्न मोहम्मद कफील मंडिया कर्नाटक। ये शोबे इंजीनियरिंग में चल रहे हैं, दुनिया की तालीम में अल्लाह तबारक व तआला मजीद तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद नदीम इब्न मोहम्मद जाबिर मंडिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद रैयान इब्न हाफिज मोहम्मद तय्यब अररिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद तालिब इब्न मोहम्मद इजहार अररिया कर्नाटक बिहार। हाफिज मोहम्मद सादिक इब्न मोहम्मद अली यूपी। हाफिज फुजैल मलिक फैसल मलिक इब्न रहमतुल्लाह खान मंडिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद तौहीद इब्न मोहम्मद सादिक मंडिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद अफरोज इब्न सनाउल्लाह मंडिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद सऊद इब्न मोहम्मद गौस नागमंगल कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद सादिक इब्न मोहम्मद रिसालत हुंसूर कर्नाटक। हाफिज सैयद शफीक पाशा इब्न सैयद असगर पाशा कदूर कर्नाटक।
हाफिज मोहम्मद सलीम इब्न मोहम्मद शफी मंडिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद सलीम इब्न मोहम्मद चांद हुबली कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद उमर इब्न मोहम्मद अहमद चनपटन कर्नाटक। हाफिज अब्दुल मतीन इब्न मोहम्मद इब्राहिम मंडिया कर्नाटक। हाफिज मोहम्मद रफीक इब्न मोहम्मद नबी बीजापुर कर्नाटक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो 56 हजरत हुफ़ाज़ इज़ाम थे जिनकी दस्तारबंदी का अमल इन हजरत असातिज़ा किराम के दस्त मुबारक से वजूद में आया। अल्लाह तबारक व तआला इन हजरत असातिज़ा किराम को भी हौसला अफजाई पर मैं मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत व उम्र में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। मदरसे फ़खरुल उलूम नोमानिया के साबिक हजरत असातिज़ा किराम में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, उनको भी मैं दावत देता हूं कि वह आए और उनकी भी अबापोशी करनी है। हाज़रीन इकराम, दस्ते इंसान ने सवारा है तो बना है ताजमहल। दस्ते इंसान ने सवारा है तो बना है ताजमहल, वरना संगे मरमर की भी कोई कीमत न होती। ये हजरत हुफ़ाज़ इकराम और उलमाए इज़ाम बने हैं बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी मशक्क़तों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़े जज्बात को इन्होंने कुर्बान किया है, तब जाकर अल्लाह ने इनको आलिम दीन बनाया, हाफिज कुरान बनाया है। ये मदरसे में दाखिल होने की उम्र क्या होती है? 10 साल, 8 साल, 9 साल। जिसे माँ की ममता की जरूरत होती है, बाप की शफकत का साये की उसे जरूरत होती है, उसकी अपनी अरमाने होती हैं, उसकी अपनी ख्वाहिशात होती है, वो घर के आराम को छोड़ता है, घर के खाने पीने को छोड़ता है और वो अपने घर के खेल कूद को और अपने माँ की ममता को कुर्बान करता है। और माँ भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को 10 साल 9 साल की उम्र में मदरसे के अंदर दाखिल करती है, ये आज से उम्मीद लगाकर कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए। जिस बच्चे को 9 साल 10 साल की उम्र में माँ की मोहब्बत की जरूरत होती है, वो बाप की उंगली पकड़कर गली कूचों में खेल कूदने की उसकी उम्र होती है, लेकिन बाप भी अपनी शफकत के में उस कुरान करीम की मोहब्बत में उस शफकत को कुर्बान करता हुआ हजरत असातिज़ा किराम के हवाले करता है। फिर वो बच्चा घर का आराम को छोड़ता है, घर के खाने पीने को छोड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है, अपने चॉकलेट और अपने क्या कहते हैं रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीजों को कुर्बान करता है। हफ्ते में एक मर्तबा घर जाना होता है, कभी महीने में एक मर्तबा घर जाना होता है। वो माँ से दूर होता है, बाप से दूर होता है, उसका दिल भी माँ के लिए तड़पता होगा, बाप के लिए उसका दिल भी तरसता होगा। लेकिन मदरसे का कानून होता है, हफ्ते से पहले भेजते नहीं, महीना भर से पहले बच्चे को वालिदैन से मुलाकात की इजाजत नहीं होती। मदरसा आ जाता है तो ठीक है, लेकिन घर से छुट्टी, घर को जाने की छुट्टी नहीं मिलती। ये सारी कुर्बानियां होती है। फिर यहाँ मदरसे में आता है वो बच्चा 10 साल का, अगर उसे तहज्जुद का निजाम है, तहज्जुद में उठना पड़ता है, अगर नहीं तो फजर में तो हर हाल में उठेगा ही उठेगा। घर में रहता तो 9 बजे तक सोता था, मदरसे में आया तो फजर में उठ रहा है। फिर उसे वक्त पे खुद ही अपने बर्तन को धोना पड़ता है, खुद ही नाश्ते के लिए प्लेट लेकर जाना पड़ता है मतबख में। और घर में होती तो क्या होता, माँ बर्तन को धोती, नाश्ता उसके अंदर रखती, बेटे के मुंह में लाकर निवाला डालती, ले बेटा नाश्ता कर ले। कहाँ वो जिंदगी और कहाँ ये खुद प्लेट पकड़ करके नाश्ते के लिए जाता हो। अगर देर से जाता है, कभी नाश्ता नहीं मिलता, कभी उस्ताद की डांट मिलती है, कपड़े धोने का नंबर आता है, खुद ही सबके साथ मिलकर उसे धोना पड़ता है। कहाँ वो 10
साल की उम्र घर में रहकर माँ अपने हाथों से अपने बच्चे को रोज नहलाती थी, रोज उसे गुस्ल देती थी, पाक कपड़े पहनाती थी। कहाँ आज वो 10 साल का बच्चा जिसे सारे काम खुद ही करने पड़ते। घर के अंदर माँ उसे रात में पहले बिस्तर बिछाती थी, बाद में कहती थी बेटा तेरा बिस्तर तैयार है सो जा, फिर वो आता था सोता था। कहाँ वो मदरसे की जिंदगी। 10 साल की उम्र में खुद ही बिछाना बिस्तर बिछाना पड़ता है, खुद ही सोना पड़ता है, फिर जब सुबह उठता है फिर उसे बिस्तर को खुद ही लपेटना पड़ता है। कुर्बानी है कि नहीं? जब इतनी सारी कुर्बानियां देते हैं, हजरत असातिज़ इकराम की तवज्जो जब उनके ऊपर पड़ती है, फिर अल्लाह हाफिज कुरान की शक्ल में बनाता है, आलिम दीन की शक्ल में बनाता है, और फिर अल्लाह कल क़यामत के दिन माँ बाप को सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज उनके सरों पे पहनाएगा। तो ये वो कुर्बानियों का नतीजा और उसका सिला होता है जो माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए बचपन की उस मोहब्बत को कुर्बान करते। अल्लाह उसके नतीजे में कल क़यामत के दिन माँ बाप को रात की चांद से भी ज्यादा चमकता हुआ ताज माँ बाप के सरों पे रखेगा। जब माँ बाप के सरों पे इतना वो चमकता हुआ ताज होगा, फिर वो हाफिज कुरान का क्या हाल होगा। हजरत सदर इजलास यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। मुझे बस इतना ही कहना है, हम लोग समझ लेते हैं हाफिज कुरान यूं ही आसानी से बन जाते हैं। नहीं प्यारो, ये आसानी से बच्चे नहीं बनते, इसके पीछे माँ बाप की भी कुर्बानी होती है, बच्चों की भी कुर्बानी होती है, हजरत असातिज़ इकराम की मेहनत होती है, तब जाकर ये कुछ रंग लाती है। उसे कहती है हिना रंग लाती है पत्थर पे खिंच जाने के बाद, वही कुछ मामला यहाँ पर भी होता है। अब मैं बगैर किसी दाखिर के अजहरुल हिंद दारुल उलूम देवबंद के मायानाज हजरत असातिज़ा इकराम में से एक नाम हजरत उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना शौकत अली साहब कासिमी बस्तवी दामत बरकातुम, उस्ताद हदीस व फिक़ह व नाज़िम उमूमी राबता मदारिस दारुल उलूम देवबंद को पूरे अदब व एहतराम के साथ मैं हजरत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि आज की इस मजलिस की मुनासिबत से अपने खिताब बासवाब से हम तमाम को मुस्तफीद फरमाएं। हाज़रीन इकराम,